नेता नगरी में जाने की तैयारी हो रही है क्या? बिल्कुल तो नहीं है ना कोई व्यक्ति विशेष, आप अपने आप नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेता ये भूल जाए कि नारी कहीं कमजोर है। नारी कहीं कमजोर नहीं है। हमारे भारत देश से ही निकली थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। तो हमारी मेरी पूनम बहन वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। तो और भी है बेटियां और भी है इस आंदोलन में, आपको ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कोई और भी तो वजह होगी। एक सरकार ने हमें अपना पूरा सहयोग नहीं दिया और प्रशासन को भी नहीं देने दे रहे, तभी तो व्यवस्था बिगड़ी थी अभी 26 तारीख में। वो अपने ये शब्द वापस ले। आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपने आहट पहुंचाई है उनके परिवार को भी, उनकी आत्माओं को भी। अगर हमारी बहन एक बार भी ये कहते कि मेरा मंच वहाँ लगा दो, तो हम महिलाएं मिलकर उनका मंच वहाँ लगा देंगे। मोदी जी ने थोड़े ना कहा है कि मंच पर मत आइए। उनको कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। ये नेता ये भूल जाए कि पूनम के बारे में कुछ भी कहना या पूनम को कमजोर समझने की ये भूल ना करें। तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप ऐसी ऐसी हरकत करो। परिवार से मुझे दूर करने की बात करी जो, तो और मैं हंसूं, दुख नहीं होगा मुझे। वे लोग मुझे लगे शायद अपनों से बिछड़ के हंसते होंगे। इसकी भाषा गांव वाले हम नेता की तरह भाषा ना बदलते, जो सी पार्टी में चले जाए अपनी भाषा बदलने लगे हैं वे। मैं किसी पार्टी के तलवे चाटना पसंद नहीं करती। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। बिकी नहीं है तभी लाख बार रोकने के बावजूद भी आग लग रही वो आंदोलन में। वे सभी 19,000 कमेंट वाले और लाखों करोड़ों लोग मुझे देखने वाले जानते हैं इस बात को कि इसे रोक रहे हैं, क्योंकि ये बिकी नहीं है, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। उनका संगठन था, वो भाग गए, वो तो बीच रास्ते से छोड़ करके चले गए, तो आप पर कैसे यकीन? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख चुके होंगे वही लड़की 2 दिन से चर्चा में बनी हुई है। मंच से क्यों मना किया है, अब ये संकेत बड़ा है, ये मालाएं क्यों पहनी है? ऐसा तो नहीं कि नेता नगरी में जाने की तैयारी हो। सवालों के कटघरे में भी हैं और एक बड़ा संकेत भी जा रहा है। अब ये संकेत क्या है, ये मैं सीधे इनसे पूछना चाहती हूँ। नेता नगरी में जाने की तैयारी हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, इनके दिलों में जाने की तैयारी भी है और पहले भी हो चुकी। जो इनके दिलों में मैं बस गई हूँ, इनका आशीर्वाद मुझे मिला है, तो वो तैयारी है। नेता नगरी में नहीं जाना चाहते, नेता नहीं बनना चाहते हम तो भैया किसान है, किसान की बेटी हूँ मैं, देश के अन्नदाता की बेटी हूँ। ठीक, तो मेरे को नेता नगरी में नहीं जाना है। अन्नदाता की बेटी है, बनी रहेंगी, पर मैं यही पूछूंगी फिर से, ये माला क्यों, क्या वजह है? आप खुद से ये मेरा स्वागत करने के लिए आई थी, इन्होंने ये माला मुझे पहनाई, तो मेरे से सभी बड़ी हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इनका स्वागत करूं। तो मैंने इनका सम्मान को बढ़ाया है, इनके सम्मान को मैंने प्राप्त किया है। एक तरफ कहीं ना कहीं आपको घेरा जा रहा है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये तो तय है कि कभी सवालों से डरती नहीं है, हम भी पूछते हैं तो सवालों का जवाब तुरंत देने के लिए हाजिर रहती है। एक सवाल और कि जिस मंच से आपको मना किया गया है और आप अभी गाजीपुर बॉर्डर ही है, ठीक है, महिलाएं भी आ रही हैं जो सपोर्ट कर रही हैं आपको, स्थिति क्या होगी? क्योंकि एक बड़ा संकेत मंच से जाना कि यहाँ पर नहीं आएंगी, ये नहीं आ सकती, तो बड़ी वजह है सभी के पास, देश की जनता के पास एक ही सवाल है, पूनम पंडित को क्यों मंच से मना किया? हाँ, तो यही तो बात है, क्यों मना करा मुझे भी नहीं पता लगा अभी तक था। अभी तक मुझे पता न लगा इन बातों ने। 3 दिन हो गया, आज चौथा दिन, तीसरा चौथा दिन आज मुझे खुद पता न लगी काय को मना कर रहे, कारण क्या बात होगी। इन्हों का इसकी भाषा गांव वाले हम नेता की तरह भाषा न बदलते, जो सी पार्टी में चले जाए अपनी भाषा बदलने लगे हैं वे। तो मैं नहीं बदलने वाली, मैं गाँव से जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूंगी। तो ये मेरी भाषा बदलने आ रहे हैं ऐसे व्यक्ति या कानून ने रद्द? क्या लग रहा है आपको कहीं ना कहीं आपके जो तौर तरीके हैं उन पर सवाल उठाया जा रहा है? ये एक तो मेरी गांव वाली भाषा पे सवाल उठाने लग रहे, लेकिन जिस व्यक्ति ने मना करा मंच पे, वो व्यक्ति सामने नहीं आया। किस संगठन के व्यक्ति ने मना करा, वो संगठन का नाम सामने नहीं आया। देखिए कितनी बड़ी विडंबना होगी लाली। जो व्यक्ति मेरे से प्रॉब्लम में है या मेरे से परेशानी, वो सामने आना चाहिए। तुरंत मेरा सवाल रहेगा गलती दिखाओ, वो कहते हैं इसकी भाषा बढ़िया नहीं, गाली दिखाओ। अगर मैंने एक भी बात में गाली कही है एक बार भी दिखाओ ना, वो दिखाने को ना आ रहे। और दूसरी बात, मंच किसी की जागीर नहीं है, वो किसानों का मंच लगा हुआ है, जन आंदोलन चल रहा है। इस बात को शायद भूल के दिखे हैं वे, मैं याद दिला दूं। और दूसरी बात, मैंने मंच नहीं मांगा था, मंच तो नेताओं को दो, बड़े बड़े नेताओं के मंच मैंने गिरते हुए देखे। मैं सड़क पे यहाँ खुश हूँ, इनका प्यार मुझे सड़क से मिला, तो मैं सड़क पे बहुत खुश हूँ भैया। जिस तरीके से आप रोई, फेसबुक पर आपने वीडियो डाली, लाइव किया, सबने देखा, देश की जनता ने देखा, या उन सभी दर्शकों की बात करूं जो आपको पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, उन्होंने भी देखा। उनका कहना, जो ना पसंद करते हैं, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत सारी चीजें इस आंदोलन में चल रही हैं, फिर से एक पूनम पंडित जो किसानों की बेटी कही जाती है, उसने भी इमोशनल कार्ड खेल दिया है, उसने कुछ नया नहीं किया है, उस पर क्या कहना है?
एक बात बताओ, जब आप, ये बात तो सच है ना कि यहाँ से रोकने की बात हुई है, और मैं 72वां दिन आज मुझे है आंदोलन में। ये किसान परिवार मेरा परिवार है। अगर परिवार में से एक व्यक्ति कहीं चला जाएगा ना, तो वो बात को वही समझ सका जब परिवार की अहमियत समझता है। और इतने बड़े परिवार, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार इतना बड़ा है। देश के अन्नदाता जितना भी किसान देश में है, मेरा परिवार है। और इस परिवार से मुझे दूर करने की बात करी जाए तो और मैं हंसूँ, दुख नहीं होगा मुझे। वे लोग मुझे लगे शायद अपनों से बिछड़ के हंसते होंगे जब भी वे ऐसी बात कर रहे हैं। और जितना भी मुझे सहयोग मिला, जितना भी मुझे प्यार मिला, ये सब भारत भी देख रहा, भारत की जनता देख रही। लाखों करोड़ों लोगों का मुझे प्यार मिला है और सभी ने मेरा सहयोग करा। जो आपकी वीडियो देखते हैं, हजारों कमेंटर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में जाने की तैयारी हो रही है पूनम पंडित की, उस पर क्या जवाब? देखिए, मैं किसी पार्टी के तलवे चाटना पसंद नहीं करती। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी, जो भी अच्छा व्यक्ति होगा, चाहे वो दल कोई सा भी हो। ये मेरा अपना विचार है। अब दूसरे क्या सोच रहे हैं, सोचन दो। दूसरी बात, उन हजारों कमेंट में 20,000 कमेंट आते हैं, जब वो 1,000 कमेंट आते हैं तो 19,000 जो कमेंट होते हैं वो सब समझते हैं कि पूनम पंडित बिकाऊ नहीं है। बिकी नहीं है, तभी लाख बार रोकने के बावजूद भी आग लग रही वो आंदोलन में। वे सभी 19,000 कमेंट वाले और लाखों करोड़ों लोग मुझे देखने वाले जानते हैं इस बात को कि इसे रोक रहे हैं, क्योंकि ये बिकी नहीं है, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। और दुनिया में ऑस्कर अवार्ड भी हमारी पिक्चरों को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा है, हमारे भारत की मूवी है। तो ऐसी दुनिया में कोई पिक्चर, कोई सुपर डुपर हिट गाना कोई नहीं बना जिस पे डिसलाइक ना आते हों और जिस पे बेकार कमेंट ना आते हों। दिन राकेश टिकैत साहब जब रोए थे उस 28 तारीख में, तब भी हम लोग आए थे अपने समर्थन के लिए। अब जब पूनम की आंखों में आंसू देखे तो ये तो एक नारी के सम्मान की बात है। किस लिए मेरी बहन को रोका जा रहा है? जो मेरी बहन सबके लिए, सबके दिलों में इतनी जगह बना चुकी है, इतनी आगे निकल चुकी है और सच के लिए आवाज उठा रही है, तो उसको क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं नेताओं को अपने मन में डर है पूनम को लेके कि कहीं पूनम इनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन भाषा एक तरफ तो भाषा में गांव वाले इनकी भाषा बदलना आ रहे, बिल रद्द करवाना आ रहे, इनसे पहले तो नहीं पूछियो आप। दूसरी बात, ये मुझे नहीं रोक रहे, नारी शक्ति को रोक रहे युवा। एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप ऐसी ऐसी हरकत करो। एक तरफ कहते हैं युवाओं को बढ़ना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। किसान का जो बेटा है, किसान की जो बेटी है, वो कैसे जाएगी पार्लियामेंट में? चलिए, मुझे तो जो है नहीं लड़ना किसी पार्टी से चुनाव, लेकिन ऐसी ऐसी बेटी तो निकलेंगी मेरे जैसी। एक तरफ तो आप चाहते हो पार्लियामेंट में हमारे बच्चे बैठे, दूसरी तरफ आप मेरे जैसों का पैर खींच रहे। यू कहाँ का न्याय है? एक तरफ कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे काम कर। मतलब जो काम वो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बातों पर, सभी बातों पर पलट जाते हैं। देख लीजिए, अब आप ही पलट गए माननीय मोदी जी इस बात पे भी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये भी बात है। माननीय मोदी जी को मोदी जी कहाँ पलटे? मोदी जी ने थोड़े ना कहा है कि मंच पर मत आइए। अरे सामाजिक तत्व तो घुसे पड़े हैं, या मैं शुरू से पहले से आंदोलन में घुसे पड़े, क्या पता एक आधा यहाँ भेज दिया हो ऐसा। और यू बात भी तो के कारण, हाँ, यू बात भी तो पता नहीं चली किस व्यक्ति ने कही। वो तो व्यक्ति ना दिख रहा है, यहाँ गायब हो गया काम करके, या काम करके तो गायब होगा। दी किनारा आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शब्दों में सीधे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसके चलते इनको रोके जाने के पीछे राजनीति हो रही है। इसे रोके जाने के पीछे कहीं ना कहीं पूनम पंडित पर जो रोक लग रही है उसके पीछे बड़ी राजनीति है। ये सवाल महिलाएं भी उठा रही हैं जो यहाँ पर इनके सम्मान में यहाँ पर आई हैं, उनको माला भी पहनाई है और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। सवाल एक और है मेरा, एक और संदेश देना चाहूंगी। जो मेरी बहन पूनम को रोकते हैं कि मंच पे ना आए, आंदोलन में ना आए, तो हम उनके मंच के मोहताज नहीं है। अगर हमारी बहन एक बार भी ये कहते कि मेरा मंच वहाँ लगा दो, तो हम महिलाएं मिलकर उनका मंच वहाँ लगा देंगे। और उस दिन जो इनकी आंखों से आंसू बहे थे, वो एक पूनम पंडित के आंसू नहीं थे, हम सब महिलाओं के आंसू थे। और इन आंसुओं को हम वेस्ट नहीं होने देंगे। जहाँ तक पूनम पंडित संघर्ष करेंगी, हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। अगर नारी को रोका गया तो नारी शक्ति का संगठन जी जान लगा, बिल्कुल बनेगा और जी जान लगा देंगे पूनम को। जहां तक पूनम संघर्ष करेगी, सच्चाई के लिए आवाज उठाएगी, वहां तक तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे। ये नेताएं ये भूल जाएं कि नारी कहीं कमजोर है। नारी कहीं कमजोर नहीं है। हमारे भारत देश से ही निकली थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। तो हमारी मेरी पूनम बहन वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। और मैं अपनी बहन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। ये नेता ये भूल जाए कि पूनम के बारे में कुछ भी कहना या पूनम को कमजोर समझने की ये भूल ना करें। गलती दिखाओ, मेरी गलती है तो मेरी गलती दिखाओ। और मैं झांसी की रानी जो गलती बताते हैं वो कि यही कहते हैं कि जब आपसे निजी सवाल पूछे जाते हैं आंदोलन के तहत, तो आप जवाब क्यों देती हैं? आप आंदोलन की बातें करिए, जब किसानों के हित की। देखिए, मैंने किसानों के हित की बात करी है, तभी मुझे इतना प्यार मिला।
ठीक है, ये बात जो है निजी सवाल, ये 2-4 पत्रकारों ने पूछा और मैंने उन्हें अवॉइड भी करा, तो उन्होंने और ज्यादा कि आप सवालों से भाग रही हो ये और वो, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले से ही मुझे रोक रहे हैं जब से मैं किसानों की बात कर रही हूँ, इस बात है आप ध्यान रखो, पहले से ही रोक रहे हैं जब से मैं पहला किसानों आपका जो प्रोग्राम हुआ था वो हमारे ही चैनल पर हुआ था। पहला प्रोग्राम पूनम पंडित का जो चला वो हमारे ही चैनल के तहत था। ट्रैक्टर पर थी आप, उस समय आपने बताया कि कहीं ना कहीं मुझे उस समय भी रोका गया। जब तो मैं किसानन की बात कर रही तभी तो मुझे पहले से ही रोक रहे, जब मैं किसानन की बात कर रही जब निजी सवाल मैंने उन्हें अवॉइड भी करा, और आप देख भी रहे हो वो पत्रकार बार बार पूछ रहे हैं तो मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात, निजी सवाल में जो मैंने जवाब दिया मैंने गाली दे दी, का ये नु कह रही है कि भाषा गाँव वाली है, ये मेरी भाषा बदलना चाह रहे हैं, बताओ तुम ये बात। महिलाएं तो और भी हैं, बेटियां और भी हैं इस आंदोलन में, आपको ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कोई और भी तो वजह होगी। एक गरीब किसान की बेटी है, मैं गरीब परिवार से, मुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए। दूसरी बात, मैं बहुत छोटे से गांव से आ रही हूँ, ठीक। दूसरी बात, इतने किसानों का प्यार मिला मुझे, लाखों करोड़ों का प्यार मिला जो मेरी भारत की जनता है। बाहर के भी आप देख रहे हो कमेंट आते हैं, आप जैसों के चैनल पे आप बताते हो मुझे भारत से भी आपको इतना प्यार मिल रहा, तो मुझे लग रहा है इन सब के प्यार ने उनको एसिडिटी ज्यादा कर दी, ज्यादा प्यार एसिडिटी उन्हें होगी, एसिडिटी इनके प्यार ने, महिलाओं के सहयोग ने, युवाओं के साथ ने, उन्हें एसिडिटी होगी। से अभी आपने एक दिन पहले सभी मीडिया वालों के सामने ये कहा, रेबल भाई जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने आपकी बातें रखी, उन्होंने बोला कि हम किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन नहीं करते, किसान ने कर रहे हैं हम, और ना हम किसी भी संगठन को समर्थन कर रहे, हम किसानों को समर्थन करना रहे। एक भी व्यक्ति जो मुझे रोकना चाह रहा है, मेरे जैसों को रोकना चाह रहा, वो एक भी व्यक्ति वहाँ मंच पा के यूँ बात कहता है कि यूँ जो आंदोलन चल रहा यूँ हमारे सिर्फ अकेले संगठन को या मेरा अकेले संगठन को, कोई भी व्यक्ति कह के तो देखे वहाँ। आप भी तो नहीं है ना कोई व्यक्ति विशेष, आप अपने आप नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंदोलन मैंने बार बार मैंने यही कहा, मैंने किसी संगठन को नहीं अपना सहयोग दिया, किसानन को दिया। तो यूँ आंदोलन जो है जन आंदोलन है, किसानन का आंदोलन है। दिमाग में गलतफहमी या निकाल दें कि मैं नेता हूं या मेरा आंदोलन है या मेरा संगठन है, सभी लोग या दिमाग में से बिल्कुल निकाल दें। मैं बिल्कुल। एक सवाल और आ रहा है जो अभी 3 दिन पहले भी मैं आपसे पूछने वाली थी पर पूछा नहीं, कठिन सवाल है। जिस संगठन के साथ आप थी, भानु प्रताप जिस संगठन के साथ थी वो तो वहीं से कल्टी मार गए, ये आपको पता है? नहीं, मैंने कभी मेरे किसी भी प्रोग्राम में नहीं पूछा गया है, मैं पहली बार आपसे पूछ रही हूँ। जो उनका संगठन था वो भाग गए, वो तो बीच रास्ते से छोड़ करके चले गए, तो आप पर कैसे यकीन कर लें? एक बात बताओ, जब मैंने अपना समर्थन दिया किसानन को दिया, मैं उन संगठन से जुड़ी नहीं थी, उन संगठन से पदाधिकारी नहीं थी, मैं सक्रिय सदस्य थी, ठीक। और उनके जुड़ने से पहले मैंने अपना समर्थन यहाँ दिया जब मेरी वीडियो पूरे देश में प्यार मिलने लगा, मेरी वीडियो ने, ठीक, मुझे प्यार मिलने लगा, मेरे सच की आवाज़ को प्यार मिलने लगा पूरे में। जब मैं सदस्य बनी वो भी आशीर्वाद के तौर पर, किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा, उन्होंने जो ठाकुर भानु प्रताप जी हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब एक बात बताओ, वे चले गए, मैं तो यहीं हूँ उसी दिन से, यही हूँ ना, और उससे पहले से भी मैं यही हूँ, ठीक। और जितने भी BM सिंह जी गए हैं यहाँ से, जितने भी उनके साथ लोग आए थे यहीं बने हुए हैं। यूँ कहाँ लिखा हो कि आंदोलन में जो संगठन के मेन व्यक्ति हैं वो भाग जाए, तो तुम भी भागो यहाँ से, तुम मत रहो यहाँ, कहीं लिखो यूँ, या में मेरी क्या गलती है? जब वे चले गए तो मैं तो ये भी साफ कर चुकी, उस हर व्यक्ति से मेरा रिश्ता खत्म है जिन्होंने आंदोलन को बीच में छोड़ा, किसानन का साथ छोड़ दिया। तो या मैं क्या टिप्पणी करना? अब मैं किसी और संगठन से थोड़ी हूँ, अब आज़ाद हूँ मैं, पहले भी मैं आजाद थी जब आई थी। अब लास्ट क्वेश्चन वहीं लौटते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। रेल रोको अभियान अब शुरू होने वाला है, चक्का जाम हुआ, चक्का जाम में तो पीछे ही भाग गए आप लोग, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा चक्का जाम करेंगे, सरकार ने भी कह दिया कि व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। अब इससे भी तो भंग होगी ना व्यवस्था। उस टाइम पे मेरी बात सुन लीजिए, उस टाइम पे जो माहौल था वो अलग माहौल था, और जो ये किसान चक्का जाम करना चाहते, आंसू पहले भी चक्का जाम हुए, देश में बहुत चक्का जाम हुए, सरकार ने हमें अपना पूरा सहयोग नहीं दिया और प्रशासन को भी नहीं देने दे रहे, तभी तो व्यवस्था बिगड़ी थी अभी 26 तारीख में, ठीक। तो उस टाइम की जो सरकार ही, उस टाइम की जो बहुत आंसू पहले 10 साल 20 साल पहले भी बहुत चक्का जाम हुए, ठीक है, तो उस टाइम की जो सरकार थी वो सहयोग करती थी। यो वाली जो सरकार है ये तानाशाही कर रहे हैं, ये बिगाड़ना चाहते हैं सारे सिस्टम को, या हमारा ये असामाजिकता तो घुसा देते हैं, या हमारा हमने चक्का जाम नहीं करा। रेल जाम का जो सभी किसानों का सहयोग है, सभी किसान चाहते हैं, तो मैं भी उनको समर्थन अपना करती हूँ। कहीं ना कहीं जो अभी किसान नेता का परिवार है या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई जो है संबंध नहीं है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है, क्या कहना है? किससे संबंध नहीं है?
आपसे? कोई बात नहीं, जिस भी व्यक्ति ने कहा उनकी सोच पे वो डिपेंड करता है। ठीक, मेरा जो संबंध है हर देश के अन्नदाता से, अच्छे व्यक्ति से मेरा संबंध है, हर व्यक्ति से, देश की हर नारी से मेरा संबंध है, युवाओं से मेरा संबंध है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा उस पूनम पंडित से संबंध नहीं है, मेरा उनसे भी संबंध है, वो मेरे से बड़े हैं। ये सोच पे निर्भर करता है, वो उनकी सोच है गियर या मेरी सोच है। तो चाहे वो कुछ भी कहें, आप उनके साथ खड़ी रहेंगी? देखिए, वो किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं, चाहे वो कोई कुछ भी कहें, वो आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, आंदोलन को अपना सहयोग कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मेरा सहयोग पूरा किसान आंदोलन को है। भविष्य का सवाल भी एक है कि भविष्य में अगर स्थिति ऐसी ही आई जो अभी 2 दिन पहले हुई थी, आपने कहा कि इतनी सारी चीजें हुई, भावुक हुई, बहुत और भी चीजें हुई, यहाँ पर हंगामा भी हुआ बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आई तो क्या बड़ा कदम आप उठाएंगी या आपसे जुड़े हुए लोग उठाएंगे? देखिए, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, सभी मुझे आशीर्वाद करते हैं। पहली बात तो मैंने अभी साफ करा, यूँ मंच किसी को नहीं है और मैंने मंच मांगा नहीं, मैं सड़क पे खुश हूँ। इनका प्यार मुझे सड़क पे मिलो, मंच पे नहीं मिलो। मंच तो आप लो जिनको जो। जहाँ है वहीं खुश मैं हैं। बहुत खुश हूँ इनके बीच में। मैं मंच पे अकेले 4 लोगों के साथ खुश नहीं हूँ, मैं ये जो सड़क पे इतनी भीड़ है, पूरा देश का अन्नदाता, युवा, महिलाएं, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। तो करोड़ों देशवासी जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संकेत देना चाहिए? मैं उनको बस यही, संदेश यस, मैं बार बार उनका धन्यवाद करूंगी कि मेरे इस वीडियो से आपको दुख भी हुआ। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करा कि ये बहन की आंख में आंसू है, तो वो भाई क्या, तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगी। देखिए, परिवार से जो दूर होने की बात होती है तो सभी समझते हैं, परिवार वाले और जो भावना वाले आदमी होते हैं, तभी हमारी भावना अभी भी भावुक हो गई हैं आप। तो क्या मैं जिंदगी में आपके इस प्यार को, आपकी बेटी बहुत बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, क्या कहना है इस पर? भावना भी जरूरी है। अगर देश में हमारी बात जब भी सुनी जाएगी, सरकार तभी सुनेगी जब उनके अंदर भावना होगी। वो तो कट्टरपंथी हो रहे हैं ना, कट्टरपंथी ना बनिए। आप भी भावना को लेकर के आइए और बातचीत की टेबल पे बैठिए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये लोग मुझे कितना ही रोक लें, देखिए ये मुझे रोक रहे हैं, आपको भी पता है मैं बिकाऊ नहीं हूँ, टिकाऊ हूँ, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। और जो बिक जाता है वो अपने घर में चुप बैठ जाता है। और मैं घर से छुटती हूँ, आंदोलन में आती हूँ और आती रहूँगी। इन फ्यूचर भी अगर मेरी ज़रूरत आपको कहीं पड़ेगी। और अन्नदाता को मैं अपना समर्थन करती हूँ, नारी शक्ति को करती हूँ अपना समर्थन। और आपके चैनल के माध्यम से एक खास बात जो मैं माननीय मोदी जी से करना चाहती हूँ, माननीय मोदी जी ने हमें आंदोलन जी भी बताया, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कहना चाहती हूँ, देश की बेटी की, सभी नारी शक्तियों की आपसे अनुरोध है, जितने भी आंदोलनकारी व्यक्ति थे, लाखों करोड़ों लोग, जिनके मुझे भी क्या आपको भी नाम पूरे याद नहीं होंगे, जिन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया था, माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपने ये शब्द वापस लें। आपको देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। आपने आहट पहुँचाई है उनके परिवार को भी, उनकी आत्माओं को भी। आंदोलन जीवी जैसे शब्द कह करके मुझे गर्व है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, क्योंकि आंदोलन जीवियों के कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। माननीय मोदी जी को अपने ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। इस बात को मेरी सुन ले माननीय मोदी जी। चलिए, बड़ी चेतावनी माननीय मोदी जी कह करके दी है कि अब हमारी चेतावनी भी सुन लीजिए। पूनम पंडित से बातचीत भी की, साथ ही बहुत सारी महिलाएं भी अब समर्थन में इनके उतर चुकी हैं। खबरें उधर की भी दिखा रहे हैं, इधर की भी दिखा रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर क्या चल रहा है, वो भी हालात आपको लगातार दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।